भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एंटरटेनमेंट तड़का में। जहां हम लाते हैं आपके लिए बॉलीवुड की ताज़ा और मसालेदार खबरें। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। 6000 साल बाद भूल सुधार के लिए लौटा अश्वत्थामा। कल्कि की दुनिया में छाए अमिताभ बच्चन। महाभारत के अंत में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला था। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। जब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर भटकने का श्राप दिया था, कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अमर हो गया था। नाग अश्विन की कल्कि 2898 एडी की शुरुआत श्री कृष्ण भगवान कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच संवाद से होती है। श्री कृष्ण अश्वत्थामा को अमर रहने का श्राप देते हैं। अश्वत्थामा पूछते हैं कि क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तब कृष्ण कहते हैं कि कभी तुम मुझे मारना चाहते थे, एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। कलयुग आ रहा है और कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भी आएगा। जब अधर्म चरम सीमा पर होगा तब धरती पर वह फिर अवतार लेंगे। उस युग में तुम्हें उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। वहाँ से कहानी 6000 साल आगे जाती है। यह दुनिया आधुनिक होने के साथ बहुत विचित्र नजर आती है। क्लाइमैक्स में पात्रों का कर्ण अर्जुन से जुड़ने का प्रयास अच्छा है, हालांकि कई सवाल अनुत्तरित हैं। संभवतः दूसरे पार्ट में उसके जवाब मिले, जिसके कुछ हिस्से की शूट करने की बात नाग अश्विन शुरू कर चुके हैं। कहानी के बीच बीच में अभिनेत्री मृणाल ठाकुर, दुलकर सलमान, फिल्म मेकर एस राजामौली और राम गोपाल वर्मा संक्षिप्त भूमिका में आकर चौंकाते हैं, लेकिन खास प्रभाव शुरुआत में लगता है कि कॉम्प्लेक्स की दुनिया में प्रवेश बहुत कठिन है। लेकिन जिस तरह से भैरव और रॉक्सी वहां पर घूमकर वापस अपनी दुनिया में आसानी से लौटते हैं, उससे उस दुनिया का चरम खत्म हो जाता है। नहीं छोड़ पाते एक गाने और 2-3 दृश्यों के लिए दिशा पाटनी भी आती हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। कॉल लिस्ट निकालो खूबसूरत वादियों में क्राइम पेट्रोल जैसी लगती है। नवाजुद्दीन की फिल्म पहाड़ों की खूबसूरती, वहां पर शाम होते ही पसरने वाला सन्नाटा लेखकों को अपनी मर्डर मिस्ट्री वाली कहानियां के लिए परफेक्ट जगह लगती है। तभी तो पिछले दिनों आर्नायक, मिथ्या, कैंडी, द लास्ट ओवर समेत वेब सीरीज की कहानियों में पहाड़ों को केंद्र में रखा गया। ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म रातू का राज उससे अलग नहीं। कहानी उसी डर्रे पर मसूरी में नेत्रहीन बच्चों के स्कूल की वार्डन की हत्या से शुरू होती है। शुरुआती दौर में लगता है कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत का कारण संदिग्ध है। लेखक और निर्देशक आनंद के साथ शारिक पटेल ने मिलकर कहानी लिखी है। उन्होंने फिल्म की अवधि को कम रखने की चतुराई दिखाई है। कुछ दृश्य फिल्म में ज़रूर हैं जो हिसाब किताब लगाने पर मजबूर करते हैं कि कातिल यही है तो नहीं। फिल्म का क्लाइमैक्स चौंकाने वाला है, लेकिन कानून के दायरों के बाहर तो शायद सही ना लगे। खैर, फिल्में कई बार रचनात्मक के नाम पर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। थ्रिलर फिल्म है तो बैकग्राउंड स्कोर की कमी साफ झलकती है। कई अनसुलझे सवाल भी हैं, जैसे दीपक और उसकी गर्लफ्रेंड का ट्रैक अधूरा सा है। डिमरी के 5 बच्चे ना भी होते तो कहानी में क्या फ़र्क पड़ जाता।
जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बीच जो खाने ना दे अपनी पहचान, वही है शर्मा जी की बेटी। कैंसर से जंग जीत चुकी आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने बतौर निर्देशक अपनी पारी का आगाज कर दिया है। ताहिरा निर्देशित पहली फिल्म शर्मा जी की बेटी प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। ताहिरा ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए जो कहानी चुनी है, उसकी नायिकाएं मध्यवर्गीय महिलाएं हैं जिनका संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। बच्चे की उम्र के हिसाब से इस संघर्ष का मैदान जरूर बदलता रहता है, मगर यह कभी खत्म नहीं होता। निजी जीवन अलग अलग मोर्चों पर लड़ रही इन महिलाओं को बच्चों की जज्बाती उलाहनों से लेकर तरक्की पाने पर ईर्ष्यालु साथियों के ताने तक सुनने पड़ते हैं। पति की बेवफाई भी कभी कभी हिस्से आ जाती है तो बॉयफ्रेंड की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव अपना करियर दांव पर लगा देता है। 3 किरदारों ज्योति शर्मा, किरण शर्मा और तन्वी शर्मा को केंद्र में रखकर ताहिरा ने शर्मा जी की बेटी बनाई है, जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जद्दोजहद के साथ महानगरों में रहने वाली गृहिणियों के अकेलेपन को भी रेखांकित करती हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण विषय के इर्द गिर्द तमाम फिल्में बनी हैं। विषय नया नहीं है, मगर फिल्मों की कहानियां अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के मद्देनजर कथ्य बनाती रही हैं। ताहिरा की शर्मा जी की बेटी क्वीन इंग्लिश विंग्लिश और लिपस्टिक अंडर माई बुर्का के बीच कई झुलती नजर आती हैं। 115 मिनट अवधि की फिल्म की शुरुआत ज्योति शर्मा की डेली लाइफ से होती है। जॉब और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाने की जद्दोजहद कर रही ज्योति का पति उसका संबल है, जो अपनी नौकरी के साथ बेटी और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटा रहा है। किशोर वय लांघकर यौवन की दहलीज पर खड़ी बेटी की अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर तमाम सवाल हैं, जो मां के मशरूफ होने के कारण अनुत्तरित रह जाते हैं। पिता बाकी सब बातों का ख्याल रख सकता है, मगर कुछ बातें मां से ही साझा की जा सकती हैं। अपनी दोस्त गुरवीन के साथ वो ये सब साझ करती हैं। जहन में सवाल उठता है, ज्योति के लिए क्या बेटी से ज़्यादा ज़रूरी उसकी नौकरी है? बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। बिग बैनर की मूवी जब रिलीज हो और करण जौहर पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? करण जौहर की इस बॉलीवुड फिल्म का हॉलीवुड रीमेक बनाएगी 8711 एंटरटेनमेंट। रिलीज से पहले ही हो गई घोषणा। सिखिया एंटरटेनमेंट और करण जौहर की आगामी फिल्म किल पहले से ही काफ़ी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। इस फिल्म में राघव जुयाल के कैरेक्टर की काफ़ी तारीफ हो रही है। इस फिल्म में राघव जुयाल ने एक विलेन के किरदार में नजर आएंगे। अब फिल्म रिलीज होने से पहले इसको लेकर एक और घोषणा की गई है। इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया है। वेब सीरीज जॉन विक के निर्देशक चार्ल्स स्टेलसिक और उनकी प्रोडक्शन कंपनी 8711 एंटरटेनमेंट एक हिंदी फिल्म का अंग्रेजी रीमेक बनाने की तैयारी में है। इसे लायंसगेट ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। वहीं फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें सेना कमांडो अमृत के किरदार में नजर आ रहे लक्ष्य लालवानी को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुलिका तान्या मानिकतला की सगाई उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, इसलिए वो इस शादी को रोकने और अपने सच्चे प्यार से दोबारा मिलने के लिए नई दिल्ली जाने वाली उस ट्रेन में चढ़ जाती हैं। लेकिन उसकी यात्रा में अजीब सी मोड़ तब आता है जब कुछ चाकूधारी चोरों का एक गिरोह रास्ते में निर्देश यात्रियों को परेशान कर रहा होता है। अमृत इन सभी को बचाने की जिम्मेदारी लेता है। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म किल अपनी रिलीज से पहले ही काफ़ी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। इस फिल्म में राघव जुयाल खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे, जिसके लिए उनकी तारीफ फिल्म रिलीज से पहले ही होने लगती है। गुनीत मोंगा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने राघव जुयाल के किरदार के लिए कुल 100 इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उन्हें फाइनल किया था। तो ये था मूवी रिव्यू अपडेट।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह शो पसंद आया होगा। अगर आप भी बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।